नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। दोस्तों, हम अक्सर ये कहते हैं, आखिर क्यों मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है। दोस्तों, किस्मत खराब नहीं होती, ये तो सब ग्रहों का खेल है। इन्हीं ग्रहों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, पिछले एपिसोड्स की तरह हम आज मंगल व शनि के बारे में बोलेंगे। मंगल व शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनको लाल किताब ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। लाल किताब ये कहती है कि मंगल व शनि जब मिलते हैं दृष्टि की तरह या किसी भी घर में इकट्ठे होते हैं तो उनके घरों के मुताबिक ही अपना फल देते हैं। लेकिन मंगल और शनि जब भी इकट्ठे होते हैं तो एक ऐसा ग्रह जिसको कि राहु कहा गया, वो कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो, किसी भी घर में हो, वो अमूमन उच्च का ही फल देता है। मंगल व शनि इंसान को सेहतमंद बनाते हैं। एक बच्चे को जो कि एजुकेशन ले रहा है उसको हम सुजेस्ट करते हैं कि ये डॉक्टर बन सकता है, दूसरी तरफ वो मिलिट्री में जा सकता है, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सकता है। मंगल हौसले का ग्रह है, शनि चीरफाड़ का ग्रह है। लाल किताब ने इन दोनों को दो डाकू भी कहा और एक ही म्यान में कहा जाता है कि मंगल शनि जिस भी कुंडली के अंदर इकट्ठे होते हैं वहां पर धन की अधिकता के कारण उस घर के अंदर डाका डालने की स्थिति पैदा हो जाती है। यह कोई जरूरी नहीं कि उसके घर में डाका पड़े, लेकिन उसका घर डाका डालने के काबिल बन जाता है। ये दोनों ग्रह इंसान की सेहत को उम्दा रखते हैं। अगर मंगल शनि इकट्ठे वाले का हाथ देखा जाए तो उसके ऊपर कमान का चिन्ह आ जाता है। मंगल शनि इतने बढ़िया ग्रह हैं जो कि इकट्ठे होकर एक इंसान के बुढ़ापे को सुधार देते हैं। वह इंसान जो मंगल और शनि से प्रभावित है उसके अंदर पूर्ण हौसला होता है। वह इंसान जो मंगल शनि से प्रभावित है उसके पास पूर्ण धन होता है। आज जमाना ऐसा है कि जिस इंसान के पास धन की कमी नहीं है उसको 99% प्रॉब्लम्स धन के कारण सॉल्व हो जाती है। ये दोनों का मेल लाल किताब एक अच्छा मेल गिनती है। इसके साथ साथ ये बताती है कि जिस भी हॉरोस्कोप के अंदर, जिस भी जन्म पत्री के अंदर मंगल व शनि इकट्ठे होंगे उसमें राहु पत्री में तंग ना कर पाएगा। तो इसके एक एक्स्ट्रा फायदा है, राहु जिस आदमी को खराब करता है उसको मंगल शनि के कारण राहु खराब नहीं कर पाता। मंगल हौसले का ग्रह, जैसे कि मैंने पहले बताया, मंगल को हनुमान जी कहा गया। ये केसरी रंग के हैं। शनि जो कि काला है लेकिन धन दौलत का मालिक है। धन दौलत और हौसला जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इंसान तरक्की दर तरक्की करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। यही मंगल और शनि दूसरी तरफ इंसान को गुस्से वाला बनाते हैं। वो इंसान इतने गुस्से वाला होता है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति उससे डरने लगता है, उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता। कई बार तो सामने वाले आदमी के पसीने छूट जाते हैं। ये ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। ये अगर सही मायने में देखो तो ये एक लंबा राजयोग है। अगर कोई आदमी मिलिट्री में या पुलिस के अंदर आता है तो मंगल शनि का इकट्ठा होना जरूरी है या उनको दृष्ट होना जरूरी है, तभी वो आदमी ऐसा ऑफिसर बनता है। तो इनका तो बड़ा लंबा राजयोग होता है। एक पॉलिटिकल राजयोग, वो तो एक टेम्परेरी राजयोग होता है। हमारे देश में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट जो ऑफिसर है, जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, वो हमेशा ही 60 साल की उम्र तक राज करता है। यह खासियत है लंबे राजयोग की।
मंगल और शनि इंसान को और भी कई तरीके से प्रभावित करते हैं। आमतौर पर डॉक्टर्स की पत्री में देखा गया मंगल शनि इकट्ठे हैं, और डॉक्टर्स ज्यादातर वो डॉक्टर जो मंगल शनि इकट्ठा होने के कारण बनते हैं पूर्ण दृष्ट हैं, ज्यादातर वो डॉक्टर सर्जन हैं, चीरफाड़ का काम जरूर करते हैं, धन की अधिकता है, बिल्कुल भी बेपरवाही नहीं करते। अब समय हो चला है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने संजय जी द्वारा बताए हुए सरल उपाय करके आश्चर्यजनक लाभ अर्जित किए। मेरा लड़का, उसकी सोसाइटी बिगड़ गई। फिर दिमाग में आया कि भी अब इसकी शादी की जाए। शादी के बारे में कोशिश करते रहे, कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। तब मैं फिर चोपड़ा जी से मिला। चोपड़ा जी ने 2-4 मुझे उपाय दिए, उपाय किए, लड़के की शादी हुई। अब मेरा पोता है और लड़का अपना कारोबार भी ठीक कर रहा है। कोई तकरीबन 12-13 साल पहले मैं गया था, मेरे बेटे की ना आंखों में प्रॉब्लम थी। अच्छा जी। तो उनके पास किया था कि मैंने हैदराबाद दिखाने जाऊंगा इसको। वो कहते कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, तो आप उपाय कीजिए लाल किताब की, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपका बेटा, हाँ, काफ़ी फर्क पड़ा 5-6 महीने के बाद। तो आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, satisfied। तो दोस्तों, यही मंगल शनि वास्तु में भी कार्य करते हैं। जहां पर शनि को काला कहा गया, धन कहा गया, वहीं पर शनि को मशीनरी कहा गया। ये मशीनरी जो कि इंडस्ट्रीज लगाते हैं, शनि की वस्तु, वो मशीनरी भी चलाने के लिए जो भी उसके फोरमैन हैं, जो भी उसके एम्प्लॉय हैं, जो भी कारीगर हैं, उनके अंदर हौसला होना बड़ा जरूरी है। लाखों टन वजन एक दिन के अंदर इंडस्ट्री के अंदर ढाला जाता है, उसको आगे ले जाया जाता है। जो वर्कर वहां काम करता है वो तो कर ही रहा है, क्योंकि उसके अंदर हौसला है। मजदूर को शनि की उपाधि दी गई, लेकिन जो देखने वाला आदमी डर जाता है कि ये क्रेन कहीं मेरी तरफ तो लुढ़क नहीं जाएगी। ये हौसले का ग्रह मंगल उसको हौसला देता है मजदूर को। ये वास्तु के अंदर भी पूर्ण रूप में काम करता है। शनि का स्थान नियत है, मशीनरी किधर लगनी है। मंगल का स्थान नियत है, हौसला किधर से आना है। ये वास्तु का भी विषय है, ये मशीनरी का भी विषय है, ये घरों की वास्तु का भी विषय है। घर के अंदर भी शनि कार्य करता है, घर के अंदर भी मंगल कार्य करता है। संजय जी, बहुत से फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास जो कि आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। ऐसे ही एक हमारे दर्शक है कानपुर से, जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें भेजा है और वो जानना चाहते हैं क्या उनकी सरकारी नौकरी लगेगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यीशु जी, मैंने उनकी जन्म पत्री को पूर्ण रूप से स्टडी किया। जी। अभी वो 23 वर्ष के हैं। उनकी जन्म पत्री के अंदर मंगल 11वें घर में है और जो बृहस्पति है वो 5वें घर में है। ये बृहस्पति मंगल का राजयोग डेफिनेटली उनको सरकारी नौकरी देगा, लेकिन इसके लिए उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 27वें वर्ष के अंदर वो जो भी कंपटीशन का पेपर देंगे वो जीत जाएंगे और एक अच्छे ऑफिसर बनने का योग है इनकी जन्मपत्री में। इन्हें चाहिए कि हर शनिवार को हनुमान जी के पैरों में सिंदूर जरूर चढ़ाएं। तो दर्शकों, मैं मंगल शनि के बारे में बोल रहा था। ये सब चीजें ग्रहों से ताल्लुक रखती हैं। ग्रह अपना पार्ट कैसे प्ले करते हैं, मंगल कौन से घर में है, क्या उसके साथ शनि है या उसके ऑपोजिट उसको पूर्ण दृष्टि मिल रही है, तो मंगल शनि फिर भी इकट्ठे माने जाएंगे। या शनि उल्टी दृष्टि से भी देखता है, इससे भी फर्क पड़ता है। ये सारे विषय जन्मपत्री को देखकर ही बताए जा सकते हैं। यहां पर तो आपको एक जनरल नॉलेज दी जा सकती है, जिससे कि आप अपने आसान तरीके से अपने ग्रहों को शांत करें। मंगल शनि बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। मंगल को शनि का कंट्रोलर भी कहा गया। मंगल एक पावरफुल ग्रह है। अगर मंगल चाहेगा तो शनि को 1 मिनट में सीधा कर देगा। और शनि से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। कोई कहता है साढ़ सती आ गई, कोई कहता है शनि का ढैया आ गया। उस वक्त सिर्फ मंगल ही एक ऐसा ग्रह है
जो कि उसको कंट्रोल कर सकता है, वरना 2.5 साल या 7 साल इंसान को शनि की पीड़ा से मुक्त कराने वाला और कोई ग्रह नहीं है। लोग शनि का दान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि शनि का दान करने से सारस्वती कम होती है, ढैया के जो बुरे प्रभाव हैं वो कम होते हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल सही बात है कि शनि को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि उसको पूर्ण रूप से कंट्रोल करने के लिए सामर्थ्य है, उसको अपनी समर्थता के साथ उसको कंट्रोल कर सकता है। बड़ा ही सिंपल उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। हनुमान चालीसा पढ़िए। लेकिन अगर शनि को कंट्रोल करना है तो शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी के पैरों में सिंदूर चढ़ाइए। हम तो यहां तक कहते हैं कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर के अंदर हनुमान जी की एक स्टैचू ले लीजिए, एक फोटो ले लीजिए, उसके पैरों में हर शनिवार सिंदूर चढ़ाइए। जैसे ही आप शनिवार के दिन हनुमान जी के पैरों में सिंदूर चढ़ाएंगे, आपका हौसला बढ़ता जाएगा, आपका धन बढ़ता जाएगा, शनि के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे और तय उम्र आपको धन की कमी ना रहेगी। ये है आज का एपिसोड। सो दर्शकों, बहुत से लोग टेलीफोन कर रहे हैं, SMS भेज रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनके जो कॉमन जवाब हैं किसी ना किसी एपिसोड में हम दें। किसी ना किसी एपिसोड में आपको उनके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद। अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का। चांदनी जी हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद है हमारे स्टूडियो में, जो आज हमें बताएंगे टिप ऑफ द डे। नमस्कार। आत्मा को अपने श्रेष्ठ आत्मिक सम्मान की स्थिति में स्थित रहना चाहिए। जब व्यक्ति अपने आत्म सम्मान की स्थिति में स्थित रहता है तो उसका देह अभिमान व देह के अभिमान की छोटी छोटे लक्षण जैसे कि अहंकार, क्रोध, भय, ये सब लुप्त होते जाते हैं। जब व्यक्ति देह अभिमान के वशीभूत होता है तो उसे अपने स्टेटस व पोजीशन की भी फिक्र रहने लगती है। वह बार बार परमपिता परमात्मा के आगे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे स्टेटस को गिरने से बचाओ। आज चोपड़ा जी ने हमें मंगल और शनि ग्रहों के बारे में बताया, तो आज का टिप ऑफ द डे है, जो व्यक्ति शनिचरवार के दिन हनुमान जी के पैरों में लाल रंग का सिंदूरी तो आज का टिप ऑफ द डे है, जो व्यक्ति शनिचरवार के दिन हनुमान जी के पैरों में केसरी रंग का सिंदूर चढ़ाएगा वह भय व चिंता से मुक्त रहेगा और उसका शनि व मंगल उच्च फल देगा। तो दर्शकों, अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।